नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आपसे अपील है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह और लोग भी हमारे विश्लेषण से रूबरू हो सकें। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपने को दुनिया की नंबर 1 पार्टी कहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा जिस रूप में उजागर हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी में आमूल चूल परिवर्तन की गुंजाइश लंबे समय से है और घिनौने कृत्यों के प्रति भी भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नंबर 1 पार्टी बनती जा रही है। यौन शोषण, बलात्कार और घिनौने कुकर्मों के प्रति भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है और उसका शीर्ष नेतृत्व पार्टी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इससे यही लगता है कि क्या शीर्ष नेतृत्व का सह मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का जो यौन शोषण करते हैं, जो बलात्कार करते हैं, जो महिलाओं का मान मर्दन करते हैं। आपने देखा कि किस तरह से कई महीनों तक महिला पहलवान दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष करती रही न्याय पाने के लिए, लेकिन आज के अखबारों की आप सुर्खियां देखिए तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मोहन लाल बडोली सामूहिक बलात्कार का आरोपी बनाया गया है। सामूहिक बलात्कार उसने किया और 1 महीने हो गए। अपनी ताकत की बल से महिला पर दबाव डाला और 1 महीने तक रोके रखा, लेकिन 1 महीने बाद जा करके खुलासा हुआ कि मोहन लाल बडोली ने सामूहिक बलात्कार किया था। उसे नौकरी का झांसा दे करके कि सरकारी नौकरी देंगे, आओ हमारे साथ रंगरेलियां मनाओ। बलात्कार के समय उसने वीडियो भी बनाया, वीडियो बना करके वायरल करने की धमकी दिया पीड़िता को, और उसके बाद लेकिन पीड़िता ने साहस दिखाया और FIR दर्ज करा दिया हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के एक होटल में बलात्कार हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी का यह कोई नया मामला या पहला मामला नहीं है। इसके शीर्ष नेतृत्व पर बैठे लोग भी बलात्कार के आरोपी रहे हैं। खास करके राज्यों के विधायक, लोकसभा के सांसद, तमाम ऐसे नेता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन कर रहे हैं बलात्कार करके, यौन शोषण करके। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में लोकसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाने के बाद एक बड़ा नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी नारे का उच्चारण करते हुए नरेंद्र मोदी ने खुद एक बार एक वीडियो में बोला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ाओ की जगह पटाओ बोल गए। हो सकता है गलती से बोल गए हो, जीभ फिसल गई हो, हम उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन कम से कम उन्हें इसके लिए देश की बालिकाओं से माफ़ी मांगना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे मामलों में माफ़ी नहीं मांगते। माफ़ी तो भारतीय जनता पार्टी को उस समय मांगनी चाहिए थी जब दिल्ली में दर्जन भर से अधिक कुश्ती संघ की खिलाड़ी
महिलाएं आंदोलनरत थी और उन्हें पुलिस रौंद रही थी। जंतर मंतर पर धरना देते हुए उनके साथ अभद्रता की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं और उन्हीं के नियंत्रण में पुलिस है, गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के अंतर्गत पुलिस है, पुलिस ने जिस तरह से अत्याचार महिला खिलाड़ियों के ऊपर किया और उसके पहले जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह ने राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती पहलवानों के साथ अभद्रता यौन शोषण किया, उसे भी दंडित नहीं किया गया और उसके बेटे को टिकट दे करके चुनाव लड़ाया गया। भारतीय जनता पार्टी बलात्कार के मामले में या जो सबसे घिनौना कृत्य होता है किसी को शर्मसार करने के लिए, यौन शोषण, बलात्कार, रेप, सामूहिक बलात्कार, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को महारथ हासिल है। हम समझते हैं कि कुलदीप सिंह तोमर उन्नाव का आजीवन कारावास की सजा झेल रहा है। इसी तरह से और बीजेपी के बलात्कारी हैं जो कि जेलों के शीशों के पीछे बंद हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें दंडित नहीं किया गया, जिनके मनोबल को बढ़ाया गया मूक समर्थन दे करके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। आपने चुनाव के दौरान सुना होगा कि कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना, जो कि बाद में एमपी का चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका प्रचार करने गए और प्रधानमंत्री को पता था कि यह 1, 2, 3, 4 नहीं, सैकड़ों बलात्कार कर चुका है और उसके बावजूद उसका प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे टिकट दिलवाया जेडीएस से और चुनाव लड़ाया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब यह पता था और वह सैकड़ों बलात्कार करके सबके वीडियो बनाया, वह भी और वायरल किया, आज भी वह वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलात्कारियों को कितना पालते पोसते हैं, कितना संरक्षण देते हैं। प्रज्वल रेवन्ना कांड से यह बात खुल करके सामने आ गई है और आज जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तो कानूनों के तहत उस पर मुकदमा चलाया गया और जेल के शीशों के पीछे प्रज्वल रेवन्ना है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे नेता हो चुके हैं या अभी हैं जो कि बलात्कार और यौन शोषण के आरोपी हैं। हंसराज विधायक जो हिमाचल का है, अपनी ही पार्टी के बूथ अध्यक्ष की बेटी के साथ यौन शोषण और अभद्रता किया, लेकिन इसे भी दंडित नहीं किया गया। राम दुलारे जो कि उत्तर प्रदेश में विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, इसके ऊपर भी यौन शोषण का आरोप है, इसे दंडित नहीं किया गया, इसे सजा नहीं दी गई। अयोध्या में राम मंदिर में काम करने वाली लड़की के साथ भी रेप होता है, मंदिर परिसर में नहीं, मंदिर परिसर से बाहर कई बार उसके साथ रेप होता है और उत्तर प्रदेश सरकार देखती रहती है। हो सकता है कि रेपिस्ट भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो। तो राम मंदिर तक को भी नहीं बख्शा है इन रेपिस्टों ने और जिस तरह इनकी चर्चा आज के अखबारों में है, जिस तरह से बीजेपी के बलात्कार की सुर्खियां आज अखबारों में है,
उसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली की जनता सहित पूरे देश को दिखा रही है, बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से एक बलात्कारी पार्टी है। कांग्रेस की दिल्ली की प्रमुख नेता अलका लांबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मोहनलाल बडोली को गिरफ्तार करने, सजा देने, मुकदमा चलाने की मांग किया। एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली में प्रचारित कर रहे हैं कि मोहनलाल बडोली ने कोई बलात्कार नहीं किया। अगर नहीं किया है तो एफआईआर क्यों दर्ज किया गया और उसके लिए क्यों सबूत पेश किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। भारतीय जनता पार्टी अपने गुनाहों और कुकर्मों से बच नहीं सकती है। दिल्ली के चुनाव में भी उसे इन गुनाहों की सजा मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से कमर कस लिया है और उसे बलात्कारी पार्टी ठहरा रहा है, इससे हमें यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके एक नहीं कई गुनाह, कई झूठ, कई जुमले पकड़े गए हैं और अरविंद केजरीवाल ने इनके सभी ब्रह्मास्त्र को फेल कर दिया है। अब इनका नया ब्रह्मास्त्र है कि कैग की रिपोर्ट को पेश किया गया जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, लेकिन उसकी भी हवा निकाल दी गई। मुख्यमंत्री आवास जो बन रहा है, शीश महल को इतना बड़ा मुद्दा बनाया, उसकी भी हवा निकाल दी गई। और जब संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज मीडिया को लेकर के शीश महल को खुलवाने और वहां की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराने के लिए सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, तो दिल्ली पुलिस उन्हें घेर लेती है और अंदर नहीं जाने देती है। उसी समय संजय सिंह ने चीख चीख करके कहा कि न तो शीश महल में, मुख्यमंत्री के निर्माणाधीन आवास में, न कोई मिनी बार है, न स्विमिंग पूल है और न सोने का टॉयलेट बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करके स्विमिंग पूल, मिनी बार और सोने का टॉयलेट बनाया है। हमें तो लगता है कि सोने का टॉयलेट अमेरिका में भी नहीं होगा, ट्रंप भी सोने के टॉयलेट में नित्य कर्म करने नहीं जाते होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के झूठ को पकड़ा और बेनकाब कर दिया। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारियों की लिस्ट दिल्ली चुनाव में दिखाई जा रही है और जो सबसे नया बलात्कार का केस मोहनलाल बडोली का आया है और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का सबसे बड़ा नेता है, बीजेपी अध्यक्ष है, इसे गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। लेकिन बीजेपी के लोग नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि बलात्कार किया ही नहीं। कब तक बचाएंगे कानून के नजरों में जब सारे सबूत हैं, सारे वीडियो हैं, होटल का वीडियो फुटेज है, तो कब तक बचाएंगे, कब तक संरक्षण देंगे। एक दिन उसे गिरफ्तार होना ही पड़ेगा। चिन्मयानंद का नाम आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश के मंत्री रह चुके हैं। ये जाति से ठाकुर थे, इसलिए योगी आदित्यनाथ खुद ठाकुर है और जातिवाद के तहत उसे रिहा करा दिया, जबकि उसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, लड़कियों से तेल मालिश कराते हुए और लड़कियों का यौन शोषण करते हुए। पीएचडी कर रही लड़की तक को उसने नहीं छोड़ा था। लेकिन केस वापस। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग भी बलात्कारियों के लिस्ट में शामिल हैं।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है और वह सामूहिक बलात्कार आयोजित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के काम करने वाले कुछ नफरती लोग, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और बाद में रिहा कर दिया जाता है। रिहा करने के बाद उन्हें फूल माला पहनाया जाता है और उनका स्वागत किया जाता है। बिल्किस बानो का नाम आपने सुना होगा, गुजरात की महिला है। इस महिला के साथ बलात्कार किया दर्जन भर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जिसमें विधायक भी थे, और उन्हें आजीवन कारावास हुआ, सबको, 12 को। और इन बलात्कारियों ने बिल्किस बानो की दुधमुही बेटी को पटक करके पत्थर पर मार डाला। उसके बाद बलात्कार किया। घर के लोगों का सफाया पहले ही कर दिया था। माँ बेटी थी जिसमें बेटी को पत्थर पर पटका मारा और माँ के साथ बलात्कार किया दर्जन भर तथा कथित हिंदुओं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। अदालत इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और आजीवन कारावास से इन्हें मुक्ति दिलाने के लिए 15 अगस्त 2023 को इन्हें रिहा कर देती है मोदी सरकार। तो मोदी सरकार बलात्कारियों का संरक्षण कर रही है, बढ़ावा दे रही है बलात्कार को। उन्हें रिहा कर दिया जाता है और कहा जाता है ये तो संस्कारी ब्राह्मण हैं, जो बलात्कार करे, बच्ची को जान से मार डाले, वो संस्कारी ब्राह्मण हो सकता है। क्या यही संस्कार आरएसएस में, भारतीय जनता पार्टी में सिखाया जाता है? बलात्कार करना उन्हें घुट्टी में पिलाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। कहती कुछ है, करती कुछ है। और यह बलात्कार के मामले में भी देखने को मिलता है कि नरेंद्र मोदी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं और उनकी पार्टी के शीर्ष नेता बलात्कार करते हैं, आजीवन कारावास होता है और मोदी और शाह उन्हें रिहा करा लाते हैं जेल से। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में बात आई, केस चलाया गया और फिर से उन बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल में भेज दिया गया। शर्म करना चाहिए मोदी और शाह को कि उनके फैसले को कोर्ट ने पलट दिया और बलात्कारियों को उनकी जगह पर पहुंचा दिया जेल के सीखचों के पीछे। हम सवाल करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी अपने को संस्कारी पार्टी कहती है, तो क्या बलात्कार उसके संस्कार में कूट कूट करके भरा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जुमला बिखेरती है पूरे देश में, तो क्या बलात्कार करके बेटियों को बचाया जाएगा, बेटियों को पढ़ाया जाएगा? दूसरी पार्टियों या समाज की लड़कियों के साथ तो बलात्कार यौन शोषण करते ही हैं, महिला खिलाड़ियों के साथ तो करते ही हैं कुकर्म। अपनी ही पार्टी की प्रवक्ता महिला नेताओं के साथ भी इनकी बदसलूकी छिपी नहीं है। आज सोशल मीडिया पर नेहा सालिनी का वीडियो वायरल हो रहा है। नेहा सालिनी जो भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रवक्ता हैं, इन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी में सुंदरता खूबसूरती देख करके प्रवक्ता या अन्य पदों पर बैठाया जाता है और उनका शोषण, शारीरिक शोषण करने के नियत से उन्हें प्रवक्ता या अन्य पदों पर लाया जाता है। संगठन में भी यौन शोषण का काम होता है और उसे महिलाएं जो प्रवक्ता बनना चाहती हैं, भारतीय जनता पार्टी की बड़े पदाधिकारी बनना चाहती हैं, उसे झेलती सहती रहती हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रवक्ता भी अगर ऐसी बातें कह रहे हैं, अगर यह बात विपक्ष का कोई कहे, अलका लांबा आरोप लगा रही हैं, तो वो आरोप ही माना जाएगा जब तक कि कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अपनी पार्टी को अगर यौन शोषण करने वाली पार्टी बता रही है, तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह का क्या कहना है। इसी तरह से एक महिला ने और आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर यौन शोषण, बलात्कार और कुकर्म करने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसे बहुत से बलात्कारी हैं जो कि अपनी ही पार्टी की महिलाओं पर बुरी नज़र रखते हैं। तो बडोली का इस्तीफा होगा या नहीं? मोहनलाल बडोली जो हरियाणा भाजपा का अध्यक्ष है, उसे क्या सजा मिलेगी? और अगर उसने नहीं किया है बलात्कार, तो केस कब वापस होगा, एफआईआर कब वापस होगा? भारतीय जनता पार्टी को इसे स्पष्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में बलात्कार किसी महिला के साथ, किसी बच्ची के साथ होता है और उसके गार्जियन, उसके माँ बाप एफआईआर कराने जाते हैं, तो जो बलात्कार करता है, जो रेपिस्ट होता है, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज किया जाता, बल्कि जो एफआईआर दर्ज कराने पीड़िता जाती है, उसी के ऊपर उल्टा एफआईआर कर दिया जाता है। ऐसा कई मामलों में देखने को मिला है। मतलब पुलिस भी चाहती है कि जिसके साथ बलात्कार हुआ है उसके साथ न्याय न हो और इसे रफा दफा कर दिया जाए, इसे छुपा लिया जाए, इसे मूंद ढांक दिया जाए, क्योंकि ऊपर से आदेश है कि अपराध को छिपाइए, अपराध कितना भी हो, अपराध को उजागर मत होने दीजिए। रामवीर बिथूड़ी अभी पिछले दिनों प्रियंका गांधी के गाल की तुलना दिल्ली की सड़कों से कर रहा था। प्रियंका गांधी के गाल उसे बहुत पसंद हैं, लगता है, और जिस तरह का उसने आरोप प्रियंका गांधी पर लगाया और अपमानित किया, उसी तरह आतिशी जो दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि इसका बाप दूसरा है, और आतिशी ने रो करके अपनी व्यथा व्यक्त किया। मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं है दिल्ली में, उन्हें भी आरोपित किया जा रहा है, उन्हें भी हेट स्पीच के दायरे में लाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हम सवाल करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि बलात्कारियों को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? बलात्कारियों को, चाहे वो किसी भी पार्टी को हों, उन्हें कानून के जरिए दंडित क्यों नहीं किया जा रहा है? और आप किसी बलात्कारी पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो दूसरे बलात्कारियों का मनोबल बढ़ता है बलात्कार करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन अपराधों के मामले में, खास करके यौन शोषण और बलात्कार के मामलों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी है और दुनिया की नंबर 1 है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।